नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कितने सुरक्षित हैं रायसेन के स्कूल? मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में लगातार छोटी छोटी बच्चियों से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ घटनाएं स्कूलों में भी घट रही हैं, जिसे लेकर अभिभावक चिंतित हैं। अन्य घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारा चैनल कुछ स्कूलों में जा रहा है और वहां के प्रबंधक से उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहा है। इसी कड़ी में हम पहुंचे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन में और वहां के प्रिंसिपल से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल किए। क्या बोले प्रिंसिपल, हमारे दर्शक खुद सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी एवं दुष्कृत की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी अभी कई स्कूलों में भी इस तरह की घटनाएं हुई, जिसको देखते हुए हम रायसेन के स्कूलों में जा रहे हैं और वहां के टीचरों से पूछ रहे हैं कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। वहां के प्राचार्य से सवाल कर रहे हैं। आज हम आए हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में। यहाँ के प्राचार्य से भी हमने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। उन्होंने क्या बताया, हमारे दर्शक खुश ने। मैं राकेश। स्कूलों में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। चूंकि आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, तो यहाँ बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है आपने? बच्चों की सुरक्षा के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि विद्यालय में जब भी बच्चे प्रविष्ट होते हैं, वहाँ पर भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। समय समय पर जब भी ब्रेक्स होते हैं, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जब बच्चे कक्ष में भी होते हैं, तब भी प्राचार्य द्वारा या कुछ और जो विद्यालय की जो विभिन्न समितियाँ हैं, समय समय पर राउंड लेती है और इस तरीके से गर्ल्स के और बॉयज़ के सभी के मूवमेंट पर निगरानी रखी जाती है। बच्चों से कौन कौन मिल सकता है, उन्हें कौन ले आ सकता है और कौन ला सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हर बच्चे को हम लोगों ने एक स्टूडेंट डायरी जो है सत्र आरंभ होते ही बच्चों को प्रदान कर दी जाती है। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पेरेंट्स की तरफ से एक अनुमोदन है, जिसमें लिखा हुआ है कि पिता, माता और एक कोई स्थानीय अभिभावक जो बच्चे का क्लोज रिलेटिव हो और साथ ही बच्चे, इन सभी के उसमें सिग्नेचर और उनके फोटो जो है पालक अटेस्ट करते हैं। और इन्हीं लोगों को बच्चे को लाने या ले जाने के लिए या इनसे मिलने के लिए विद्यालय में जो है अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। कभी किसी विशेष स्थिति में अगर मान लीजिए इनमें से अगर तीनों ही उपलब्ध नहीं है, उस केस में पालकों की लिखित जो है परमिशन के पश्चात ही और टेलीफोनिक कंफर्मेशन के पश्चात ही किसी अन्य को पालक मिलना चाहें यदि बच्चों से, तो उनका कोई समय सीमा? बिल्कुल, अगर प्राचार्य से मिलना है पालक को तो 11:30 से 12:30 के बजे का प्रतिदिन का समय जो है निश्चित है। अगर मान लीजिए किसी विशेष मीटिंग वगैरह से अगर मान लीजिए ये है, तो या तो समय शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर किसी अन्य समय पर भी मिला जा सकता है इमरजेंसी के केस में। लेकिन जो है ये क्योंकि विद्यालय में प्राचार्य को और भी कार्य करने होते हैं, इसलिए प्राचार्यों की सुविधा के लिए 11:30 से 12:30 प्रतिदिन का समय जो है निर्धारित किया गया है। सर, ऐसी कोई सूचना क्या बाहर नहीं टंगी है आपके यहाँ? नहीं, बाहर अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने जो है इसको पेपर्स के थ्रू नोटिस लगाया गया था, लेकिन बरसात होने की वजह से जो है वो धुल गए हैं। विद्यालय प्रशासन जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था बाहर गेट पर कर दी जाए ताकि वो जो है स्थायी रूप से इसके ऊपर लगे। सर, अधिकतर बच्चे आपके यहाँ ऑटो से आते हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह रहता है क्या? ऑटो से देखिए, आप कक्षा अध्यापक जो है ऑटो का रिकॉर्ड रखते हैं, उनको पता है क्योंकि वही जो है बच्चों को मॉनिटर करते हैं। और डेली जब वो बच्चों को ऑटो को जनरली पहचानते हैं कक्षा अध्यापक, और वो बाहर विद्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि विद्यालय मुख्य द्वार के बाहर एक बैरिकेड भी है, तो उस बैरिकेड तक जो है क्लास टीचर छोड़ते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि बच्चा किस गाड़ी में बैठ रहा है। उसके पश्चात जो है वही शिक्षक जो है विद्यालय से मूव करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि उस गाड़ी का नंबर या उसे ड्राइवर का कोई आधार कार्ड वगैरह आप लोगों ने रखा है क्या अपने पास? इसके निर्देश मैंने पूरे दिए हुए हैं, अधिकांश लोगों के पास में है, लेकिन फिर भी आपने ये बात मुझसे पूछी है तो मैं जो है इसको एक बार पुनः जो है व्यक्तिगत रूप से सत्यापित अवश्य करूंगा। मैंने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही इस संबंध में निर्देश दिए थे और उस समय ये पूरा डेटा कलेक्ट भी किया गया था। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी का कोई ऑटो बदल गया है या कुछ नहीं बदल गया है तो उसकी जांच की जाएगी और शीघ्र ही उसको अपडेट कर दी। जो बच्चे आपके यहाँ 2 पहिया वाहन से आते हैं, 2 पहिया वाहन से आते हैं, तो क्या वो लाइसेंस धारी हैं कि नहीं है? नहीं है, किसी के पास लाइसेंस तो नहीं है। हमने पालकों को उनको बोला है कि या तो वो जो है उनको कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज के माध्यम से या पार्ट टीचर मीटिंग में भी उनको हमने वो बोला हुआ है कि आप लोग जो है बच्चों को वाहन न दें, क्योंकि 18 वर्ष से नियमानुसार 18 वर्ष से नीचे चलाना अनिवार्य मतलब नहीं चलाई जा सकती, परमिशन नहीं दी जा सकती। उसके पश्चात भी जो है पालकों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि पालक बच्चों को करें। हम पालकों को जो है पूरी तरीके से बार बार कहते हैं कि वो बच्चों को या तो साइकिल से भेजें या फिर किसी जो है ऑटो या वाहन से अरेंज करके भेजें।